30 डेज 30 क्लास में आपका स्वागत है। सबसे पहले जय हिंद। आज आपके क्लास 12th का जनरली तौर पे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। आपने पिछला क्लास इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत। ऑफ ग्रास वाज पब्लिश्ड इन, यानी कि जो चैप्टर है लीव्स ऑफ ग्रास आपको बताए थे, ये कब पब्लिश हुआ बताइए। लीव्स ऑफ ग्रास ये कब पब्लिश हुआ, ये क्वेश्चन हम आपको छोड़ देते हैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इसका जो भी आंसर होगा पता करके, पहला क्वेश्चन आपके लिए HAHW कमेंट बॉक्स में बताएं इसका आंसर क्या होगा। दूसरा सवाल है लीव्स, हु रोट द लीव्स ऑफ ग्रास, बताइए लीव्स ऑफ ग्रास के लिखा है, इसका राइटर कौन है बताइए। तो आप लोग कॉपी में आंसर लिखिए, ABCD जो लगता है पेंसिल लिखें और सही होगा तो सही का निशान लगाइए, गलत होगा तो गलत, और समझते जाइए, ठीक है। तो हु रोट लीव्स ऑफ ग्रास, इसका राइटर हो जाएगा वाल्ट विटमन हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा और इसका हु रोट डैश फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू, यानी जो लाइन है ये लाइन के लिखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा वाल्ट विटमन, ये लाइन लिखे हैं। अगला सवाल और इसका रहा ऑप्शन द लाइन आई मैं नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, अभी 37 साल का हूँ, इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, और अच्छा स्वास्थ्य है, ये लाइन कहाँ से लिया गया है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है और इसका राइटर वाल्ट विटमन जी हो जाएंगे। इसका आंसर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अगला सवाल हु कंपोज्ड लीव्स ऑफ ग्रास, यानी लीव्स ऑफ ग्रास के राइटर कौन है, ऑप्शन T.S. इलॉट, वाल्ट विटमन, जॉन किट्स और रूपर्ट ब्रूक। आंसर हो जाएगा हमारा वाल्ट विटमन। सही तो सही का निशान लगाते जाइए। अगला ये सवाल रहा और इसका ऑप्शन द वर्ल्ड स्कूल्स, वर्ड स्कूल्स यानी स्कूल्स का अर्थ क्या होता है, स्टैंड्स फॉर द चैप्टर, इस चैप्टर में स्कूल्स का अर्थ क्या होता है। तो देखो बाबू रे, स्कूल्स का अर्थ होता है सिस्टम्स ऑफ थॉट, सोचने का तरीका, सिस्टम्स ऑफ थॉट, सोचने का तरीका। अगला सवाल है द ओपनिंग सेक्शन ऑफ द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी कि जो चैप्टर है इसका स्टार्टिंग कहाँ से होता है। ये जो चैप्टर है ना सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये स्टार्ट कहाँ से होता है, ये स्टार्ट होता है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड द सिंग माई सेल्फ। इसका आंसर हो जाएगा आई सेलिब्रेट माई सेल्फ हो जाएगा। और अगला सवाल हु इज द स्पीकर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर है इसमें स्पीकर कौन है। स्पीकर का मतलब होता है बोलने वाला, कौन बोलते हैं, तो इस चैप्टर में वाल्ट विटमन जी जो है बोलने का काम करते हैं। अगला सवाल और इसका रहा ये ऑप्शन आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ रिटेन बाय, यानी लाइन का क्या लिखा है बताइए, साधना कौन लिखा है ये लाइन बताइए, वाल्ट विटमन ने लिखा है। किसने लिखा है, वाल्ट विटमन, इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल और इसका ये रहा ऑप्शन, कहता है कि आई इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम में जो आई शब्द यूज किया गया, मैं, ऑटोमेटिक है कि वो राइटर होंगे, राइटर माने लेखक, लेखक का नाम क्या है, वाल्ट विटमन। आंसर हो जाएगा वाल्ट विटमन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का राइटर कौन है, तो वाल्ट विटमन जी है। अगला सवाल है द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ डैश फॉर हिमसेल्फ, वो खुद के लिए क्या करते हैं, तो सिंग फॉर हिमसेल्फ, वो खुद के लिए सिंग करते हैं, गाते हैं। सिंग माने क्या होता है, गाना, वो खुद के लिए क्या करते हैं, गाते हैं। अगला सवाल एंड व्हाट आई एज्यूम, एज्यूम का मतलब होता है मानना, जैसा मैं मानता हूँ यू शैल एज्यूम, वैसा आप भी मानोगे। ये लाइन कहाँ से लिया गया है, तो ये सॉन्ग ऑफ
माई सेल्फ से लिया गया है। ठीक है, अगला सवाल, आई हार्बर फॉर गुड और बैड, मैं गुड और बैड दोनों में विश्वास करता हूँ, रिटेन बाय, ये कौन लिखा है इस चैप्टर को? तो ये चैप्टर को वाल्ट व्हिटमन ने लिखा है। अगला सवाल ये रहा, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, ये कौन चैप्टर से लिया गया है? तो ये लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर से लिया गया। आंसर हो जाएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि वर्क इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास, यानी लीव्स ऑफ ग्रास जो एक किताब है, इसमें किसका वर्क दिया गया है, किनका द्वारा लिखा गया है? तो क्या हो जाएगा आंसर बताइए? वाल्ट व्हिटमन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, लीव्स ऑफ ग्रास, ये वाल्ट व्हिटमन के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल, वाल्ट व्हिटमन वर्कड एज ए वॉलेंटियर नर्स, वॉलेंटियर नर्स का अर्थ होता है जो मुफ्त में सेवा देता है, मुफ्त में सेवा देने वाले को वॉलेंटियर कहते हैं। ठीक है, तो ये जो सिविल वार हुआ था, सिविल वार, तो ये सिविल वार के दौरान जो है जनरली तौर पे इन्होंने मुफ्त में सेवा देने का काम किया था। आंसर ये हो जाएगा। अगला सवाल, हॉपिंग टू केस नॉट टिल डेथ, मैं आशा करता हूँ कि ऐसा स्वास्थ्य मेरा मरते दम तक रहेगा। बताइए कौन चैप्टर से लिया गया? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर से लिया गया। आंसर हो जाएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अगला सवाल है, आई परमिट स्पीक एट एवरी हजार्ड, हजार्ड माने होता है खतरा, डेंजर, मैं प्रत्येक डेंजर, प्रत्येक खतरा के लिए सक्षम हूँ, तैयार हूँ बोलने के लिए। ये कहाँ से लिया गया है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। अगला सवाल, वाल्ट व्हिटमन डैश ईयर्स ओल्ड, तो वाल्ट व्हिटमन क्या साल के हैं? तो 37 साल के हैं, 37 ईयर्स ओल्ड आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, वाल्ट व्हिटमन कौन चैप्टर लिखा है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर लिखने का काम किसने किया है? तो वाल्ट व्हिटमन ने किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अगला कह रहा है, अकॉर्डिंग टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के हिसाब से जो स्पीकर है वो ग्रेट लवर, लवर माने होता है प्रेमी, वो ग्रेट प्रेमी है, लवर है किसका? आर्ट का लवर है कि साइंस का लवर है कि कॉमर्स का लवर है कि नेचर का लवर है? आंसर होगा नेचर। नेचर माने होता है प्रकृति, ये प्रकृति प्रेमी है, ये प्रकृति प्रेमी है। नेचर के बारे में बोलते हैं कि अपने आप में जश्न मनाओ, खुश रहो, मस्त रहो, आबाद रहो, तो कोई टेंशन नहीं होगा एकदम। आप लोग कमेंट में तनी अच्छा लगता है तरी कमेंट में लिखिए कैसा क्लास आपको लगा। अच्छा लगा तो अच्छा लिखिए, और ख़राब लगा तो ख़राब नहीं लिखिएगा, तो ये लिखिएगा कि अच्छा लगा क्लास, ताकि वीडियो प्रमोट किया जाएगा। तनी अपना दोस्त उस्त के पास तनी वीडियो शेयर कर दीजिए, उनको भी इस क्लास का थोड़ा मौका मिलना चाहिए, फ़ायदा मिलना चाहिए। कम समय में बेहतर तैयारी, आराम से क्लास रूम में बैठ के रेजाए तो और बैठ कर आराम से पढ़ते रहिए चुपचाप, अब वीडियो देखते रहिए। हाँ, लेकिन एक बात एकदम ध्यान रखिए, बे वजह मोबाइल यूज़ नहीं कीजिएगा। बे वजह अगर मोबाइल यूज़ कीजिएगा, मोबाइल में घुस के मारेंगे। काहे कि पढ़ाई लिखाई के अलावा जो है ना दूसर काम नहीं करना है, सीधा क्लास कीजिए, मोबाइल फिर बंद कर घर में रख दीजिए। सुनिए सवाल, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज डैश, यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक प्रकार का जो है वो है क्या है? तो वो ए लिरिक है कि एन एपिक है कि ए सोनेट है कि नन ऑफ दीज है? इसका क्या आंसर होगा आप सोच कर कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, और हम लाइक करेंगे आपका। सही होगा तो यस या नो बता देंगे आपको। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल कह रहा है, नेचर विथआउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, नेचर विथआउट चेक विथ ओरिजिनल, ओरिजिनल डैश, यानी ओरिजिनल के बाद डैश है तो क्या होगा? ओरिजिनल डैश, तो ओरिजिनल एनर्जी होगा, ओरिजिनल एनर्जी।
अगला सवाल है, वाल्ट विदमन वाज ए डैश ड्यूरिंग द सिविल वार। सिविल वार के दौरान ये क्या थे? ये सैनिक थे कि वॉलेंटियर नर्स थे कि ड्राइवर थे कि कांस्टेबल थे? अभी तुरंत आपको बताए हैं ये वॉलेंटियर नर्स थे। आंसर क्या हो जाएगा? वॉलेंटियर नर्स, मुफ्त में काम करने वाला थे। इस सवाल अभी तुरंत एक आया था, वॉलेंटियर नर्स थे। अगला कह रहा है कि हु इज द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम जो है उसका स्पीकर कौन है? तो उसका स्पीकर है, एक बॉय है कि पोएट खुद है कि एक गर्ल है कि के है? तो आंसर हो जाएगा ये खुद है। कवि खुद अपने लिए गीत गाते हैं इस चैप्टर में। खुद में ही जश्न मनाता हूँ, खुद में ही गाता हूँ, ये राइटर खुद अपने लिए गाते हैं। अगला सवाल, हु हैज़ कंपोज्ड द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। बताइए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम के लिखा है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम लिखने का काम किया है वाल्ट विदमन ने किया है। ठीक है। अगला सवाल है, विडमन वाज डैश पोएट, यानी विडमन जो है ये कैसे पोएट है, कहाँ के पोएट हैं? आप याद कीजिए, अभी समरी में बताए थे। इंडिया के हैं, अमेरिका के, एक ब्रिटिश के हैं। ये अमेरिकन पोएट हैं, अमेरिका में इनका जन्म हुआ है। ये क्या होगा? अमेरिकन पोएट है, अमेरिका में इनका जन्म हुआ है। अगला सवाल, वाल्ट विदमन वाज बोर्न इन, यानी कि वाल्ट विदमन का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म, अभी एक सवाल हम आपको छोड़े थे और ये सवाल फिर लास्ट में रिपीट हुआ है। इनका जन्म जो है 1819 में हुआ था, 1819 में हुआ था। अगर इसके बारे में आप कुछ और भी जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको मज़ा आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें, और आपका लाइक हमारा हौसला बढ़ता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।